हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और पढ़ाई से अलग आज एक नए वीडियो के साथ में मैं हाजिर हुआ हूं। देख सकते हो आप, एक पेपर कटिंग है छोटी सी, और एक प्रसिद्ध अखबार दैनिक भास्कर हमारे देश का, उसकी पेपर है ये। और 13/4/2023 तारीख लिखी हुई है। खंडवा की बेटी का रेलवे में स्टेशन मास्टर पद पर चयन। बिल्कुल सही सुना, हमारा छोटा प्यारा शहर खंडवा, उसका नाम रोशन हुआ है एक स्टूडेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि एक लड़की के तौर पे उसने स्टेशन मास्टर जैसे बड़े और गरिमामय पद पर जो है अपना चयन का दावा किया है। और ये बहुत खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इतने छोटे एक जगह से इतनी बड़ी पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग तो कहीं ना कहीं विचार भी नहीं रखते कि कोई यहाँ से एक सिलेक्ट हो सकता है। हर एक व्यक्ति इस शहर में भी बड़े शहरों को ताकता है और सोचता है कि यदि वहां पर हमारा बच्चा पढ़ेगा तो ही हमारे बच्चे का भविष्य बन पाएगा। लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि राशि जिन्होंने ये काम किया है, उनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। उनने जो मेहनत करी उसको मैं सलाम करता हूं। और एक छोटा सा योगदान एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट का भी उसमें शामिल है, जिसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। और मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। इस वीडियो में मैं पहली बार कोशिश करूंगा आपके साथ में बात करने की। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूं, कोशिश करता हूं कि अपने अनुभवों से उन्हें मोटिवेट कर सकूं। और मोटिवेट करना किसी के बस की बात नहीं होती है, ये मेरा मानना है। मैं सिर्फ उनसे बातें करता हूं। आज आपके साथ में बातें करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम का आएगा। छोटे कस्बों में, छोटे शहरों से, कस्बों से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो जरूर देखिएगा। छोटे शहरों में पढ़ाने वाले टीचर इस वीडियो को और भी ध्यान से देखिएगा। मैं भी आप ही के समान एक छोटे से शहर से पढ़ाने वाला एक छोटा सा टीचर हूं। कोशिश मेरी ये रहती है कि मेरे शहर को मैं अपना कुछ योगदान दे सकूं। मैं इस शहर में पढ़ा हूं, इसी शहर में आगे बढ़ा हूं। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आप भी अपने शहर में ही पढ़े हैं, बड़े हैं, आगे बढ़े हैं। उस शहर ने आपको कुछ दिया है। यदि आप टीचर हैं तो जो आप दे रहे हैं अपने कस्बे में वो अमूल्य है। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं आपको पहले इस न्यूज के बारे में बता देता हूं कि क्या बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि रेलवे की एक एग्जाम हुई थी, एनटीपीसी परीक्षा, जिसके बारे में आप सभी विद्यार्थियों को, छात्रों को, छात्राओं को पता होगा। और इस एग्जाम में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा। बहुत सारे लोगों ने अच्छे नंबर भी लाए होंगे और बहुत सारे सफल भी हुए होंगे। यह जो मैं आपको न्यूज बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, लड़कियों को कहीं ना कहीं पहले ही अवसरों की कमी होती है। लेकिन जब भी उन्हें अवसर मिलता है तो हमें यह बात मालूम है कि वो इतनी ताकत से काम करती है कि कहीं ना कहीं पूरे समाज को हिला देती है। तो वही एक कारनामा जो है राशि ने किया है। और राशि को ही मैं सिर्फ नाम से पुकारूंगा, लेकिन मैं हर एक लड़की को हिम्मत दूंगा इस आधार पे कि दिल से मेहनत करो, ताकत से मेहनत करो, आप अपने लिए लड़ो, तब जाकर के सोसाइटी आपके लिए लड़ेगी। देखते हैं, पहले न्यूज पढ़ते हैं। न्यूज में हमने यहां पर देख सकते हो कि यहां लिखा हुआ है कि स्टेशन मास्टर पद पर इन्होंने अपना चयन हासिल किया है। और इस न्यूज में बाकी की जो सारी की सारी चीजें हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण ये है कि एक लड़की जो है वो अपने बल पे एक छोटे से शहर में रह करके, अपने सिलेबस के ऊपर मेहनत करके, अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास करके, अपने इंस्टीट्यूट पर बिलीव करके, और सबसे ज्यादा खुद पे बिलीव करके जब रेगुलर मेहनत कर रही थी, तब ये समाज, ये सोसाइटी, आसपास के लोग ये नहीं जानते थे कि वो क्या हासिल करेगी। और ये एक छोटी सी चीज, जो कि एक माता पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे कहीं ना कहीं एक निश्चित भविष्य प्राप्त कर लें, यही एक छोटी सी कटिंग आपको बताती है कि वो चीज, वो सपना जिया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। यदि आप एक स्टूडेंट हो, इसे एक मोटिवेशन के तौर पर ले सकते हो। इस एक चीज को मोटिवेशन के तौर पर ले सकते हो और ये दावा कर सकते हो कि एक दिन आएगा जब मैं भी मेहनत करूंगा और मेरे भी नाम के चर्चे होंगे। चाहे चर्चे इस दुनिया में नहीं हो, इस देश में नहीं हो, इस प्रदेश में नहीं हो, लेकिन कम से कम मेरे शहर में मेरे नाम का चर्चा तो होना ही चाहिए। और यही राशि ने किया है। मैं पूरा क्रेडिट उसकी सफलता का उसी को देना चाहता हूं। क्यों?
क्योंकि जब एक स्टूडेंट बिलीव करता है तो वो बिलीव करता है, जब वो मेहनत करता है तो वो मेहनत करता है, जब वो आगे बढ़ता है तो वो आगे बढ़ता है, बाकी सब उसके पीछे होते हैं। इसीलिए जब भी कोई स्टूडेंट सफल होता है तो अपनी मेहनत से सफल होता है। बाकी यदि वो किसी को क्रेडिट देना चाहे तो कोई भी क्रेडिट ले सकता है। इसीलिए जितने भी सफल स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं उन सभी को हार्दिक बधाई मेरी तरफ से, क्योंकि ये आप ही थे जिन्होंने अपने दम पे उस एग्जाम को निकाला। यदि आप इसमें किसी व्यक्ति को अपने साथ में चलता हुआ पाते हैं और उसे क्रेडिट देते हैं तो ये आपका अच्छा है, वरना बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी सफलताओं को किसी को श्रेय ही नहीं देते। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा बनिए, अपनी सफलताओं के लिए दूसरों को भी श्रेय दीजिए। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक और बात कह दूं कि यदि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ध्यान दीजिएगा, आज के इस भ्रामक युग में जब आप आगे सब कुछ देखते हैं तो आपको दिखता है कि ये बड़ा शहर, वो बड़ी एप्लीकेशन, वो बड़ी कोचिंग, तब आप कहीं ना कहीं डर जाते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं किसी भी स्टूडेंट से कहूंगा, पुस्तकों में झांकिए। पुस्तकों से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। पुस्तकें सिखाती हैं लेकिन बोलती नहीं हैं। पुस्तकें कभी क्रेडिट नहीं लेती, पुस्तकें कभी भी आपकी सफलता का श्रेय नहीं लेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जीवन में आपको पुस्तकें सिखाएंगी। इसीलिए पुस्तकों से सीखिए, पुस्तकों में झांकिए। आज YouTube के जमाने में हमने पुस्तकों में झांकना छोड़ दिया है। हमने सिर्फ कुछ एप्लीकेशंस और कुछ PDFs को ही सब कुछ मान लिया है। जब आप पुस्तकों में झांकोगे, जब आप पुस्तकों में देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ज्ञान वहीं से निकलता है, वहीं से किसी भी एप्लीकेशन में क्वेश्चन जाते हैं, वहीं से किसी भी PDF में क्वेश्चन जाते हैं। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए किसी चार दीवारी में बैठ करके जब तुम मेहनत करोगे तो वो सफलता जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो वो ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में आपको जरूर मिलेगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, जिसका परिणाम है कि एक चार दीवारी के अंदर, जिसे एक इंस्टीट्यूट का नाम दिया जा सकता है, जिसका मैं क्रेडिट कतई नहीं लेना चाहता, राशि ने वो काम किया जब वो बैठ करके मात्र एक चार दीवारी में अपनी मेहनत को अंजाम दे रही थी। और वो मेहनत इतनी कड़क थी, इतनी मजबूत थी कि ईश्वर को मजबूर होना पड़ा आशीर्वाद देने के लिए। लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, कहीं पर भी रहता हो, आप यदि हिम्मत कर लोगे तो जीवन में हर चीज पालोगे, ये मैं मानता हूं दिल से। बाकी फिर आपको जितने भी संयोग चाहिए वो मेहनत के बाद मिलेंगे। ये तो थी बात मेरी दिल की स्टूडेंट्स के लिए। दिल से मेहनत करो, किसी भी प्रकार की मेहनत किसी से भी आपको चाहिए, दिल खोल के मांगो, और यदि नहीं मिलती तो किसी का इंतजार मत करो। अपने लिए खुद गड्ढा खोदो, खुद पानी निकालो और खुद अपनी प्यास बुझाओ। यहां कोई आपकी मदद नहीं करेगा। मदद मिलती है बहुत अच्छी बात, लेकिन निराश मत होइए। उन टीचर्स के लिए मैं ये बहुत दिल से कहना चाहता हूं जो छोटे छोटे जगहों पर, छोटी छोटी जगहों पर स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देते हैं, बताते हैं कि कैसे पढ़ाई की जाती है। आज के इस भ्रामक समय में जब एक ही क्लास में 400 बच्चों को बिठा दिया जाता है और बड़े बड़े कोचिंग का आडंबर रचा जाता है, आज वो एक छोटा सा बच्चा जो बहुत बड़ा सपना लेके गया था, उसका सपना उस भीड़ में चकनाचूर हो जाता है। तब आप टीचर जो छोटे शहरों में हैं, आप उसकी हिम्मत बनाए रखते हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम ऐसे टीचरों को। दिल से मेहनत करिए। आप हैं तो इस भारत में छोटे से गांव में भी किसी का सपना जिंदा है। इसीलिए आप सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। हिम्मत रखिए। बड़े बड़े व्यावसायिक इंस्टीट्यूट्स की वजह से हिम्मत मत हारिए। अपने शहर को, अपने गांव को ताकत दीजिए। आप हैं तो बहुत सौ के सपने जिंदा हैं। आप नहीं रहेंगे तो बहुत सौ के सपने टूट सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी ना करवाएं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब बीज बोया जाता है तो वो बीज ही होता है, और वो काम आप कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, हिम्मत मत हारिए। आप चाहे किसी भी जगह पर हों, छोटे से शहर में एक छोटे से टीचर हों, हिम्मत रखिएगा।
मुझे नहीं मालूम मेरी कितने लोग ये बात सुन पाएंगे, लेकिन उम्मीद करूंगा कि यदि आप एक टीचर हैं तो हर उस टीचर तक इस बात को जरूर पहुंचाइएगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, छोटे कस्बों से हैं, सपना देखते हैं, तो हर स्टूडेंट तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा कि आप हैं तो ही आपके सपने हैं, आप हैं तो ही आपके सपने पूरे होंगे। अपने पे पूरा भरोसा रखिए। ऐसी चीजें आती रहेंगी, ऐसी चीजें जाती रहेंगी, लेकिन आपका रहना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि ये मेरी बातें आपको दिल की गहराइयों तक समझ में आई होगी, और यदि आई है तो अपने आप को हिम्मत दीजिए, अपने आप के ऊपर काम करिए, दिल से काम करिए, इतना काम करिए कि जैसा मैं कह रहा हूं ईश्वर को मजबूर होना पड़ जाए आपकी बात सुनने के लिए। यदि उसने आपकी किस्मत में भी ना लिखा हो तो आप लिखवा सको अपनी मेहनत से। तो जहां पर किस्मत भी साथ ना दे वहां मेहनत जरूर साथ देती है, ऐसा मैंने सुन के रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप तक पहुंच गई होगी। आगे की बातें जो है मैं कभी और करूंगा। ये मेरा पहला प्रयास था आपके साथ में साझा होने का, क्योंकि मैं जब भी अपने बारे में या दूसरों के बारे में बात करता हूं मैं बहुत पर्सनल होके करता हूं। पहली बार मेरा प्रयास है आप लोगों से जुड़ने का। अगली बार ये प्रयास होगा मुझसे, नहीं होगा इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि किसी को हिम्मत देना बनावटी नहीं हो सकता, किसी को हिम्मत देना दिखावटी नहीं हो सकता। जब तक बात दिल से ना निकले तब तक किसी के लिए बोली नहीं जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उम्मीद करता हूं आपके दिलों तक पहुंच पाया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।